वो बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी कांग्रेस के विधायक भिड़ रहे हैं और इधर कांग्रेस के विधायक गवर्नर को रोककर चोट लगा देते हैं। ये एनसीपी का समर्थन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये बताने में डर लग रहा है क्या आपकी पार्टी को? देखिए, सारी मर्यादाएं कांग्रेस तोड़ रही है। सत्ता से बेदखल होने के बाद मेरा सवाल क्या है सर? कांग्रेस जो है वो सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरह गवर्नर के साथ व्यवहार किया, जिस तरह कांग्रेस के विधायक, अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है बहुमत का, हमने आपको पहली लाइन में कहा कि कांग्रेस और शिवसेना जो बाहर घेराव कर रही है, उन दोनों की संख्या से हमारी संख्या ज़्यादा है। जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी ने पहले कहा कि महाराष्ट्र में वो सरकार को समर्थन देंगे, तो पूरी तरह ये बात साफ है कि सरकार के पास बहुमत की कमी नहीं है। एनसीपी, ये कांग्रेस को भी मालूम है और ये शिवसेना को भी मालूम है। और कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी विपक्ष का नेता का पद देश में भी नहीं मिला, हरियाणा में भी नहीं मिला, और अभी उनको महाराष्ट्र में भी विपक्ष का नेता का पद भी कांग्रेस को नहीं मिला जो सत्ता में थी। तो कांग्रेस इस वजह से जी इस तरह का व्यवहार कर रही है कि राज्यपाल के साथ भी वो मर्यादाएं को तोड़ रही है। इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कभी कांग्रेस से नहीं थी। हार स्वीकार करनी चाहिए, सहज रूप में स्वीकार करनी चाहिए, या कांग्रेस बताए कि उसके पास बहुमत है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने की ताकत और क्षमता कांग्रेस में है, कांग्रेस ये बता दे। लेकिन उनमें ये ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो राज्यपाल पर हमला करो, विधायक पर हमला करो, हंगामा बर्पा करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, चाहे कांग्रेस कितना भी हंगामा करे। संजय जी, अंजना जी, आपने शाहनवाज जी से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा था और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनकी हालत यह है कि गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज करना है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक अवैध संबंध बना के पूरे 5 वर्षों तक सरकार चलाना चाहते हैं, और उसी तरह से सरकार चलाना चाहते हैं जैसे कर्नाटक में इनकी अल्पमत की सरकार थी और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कमल चलाया और दूसरी पार्टियों के एमएलए को पैसे दे दे के उनसे इस्तीफा करवाया और उसके बाद अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना के उनको चुनाव लड़ाया। अब रह गई बात कांग्रेस की। बात कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी लोग बहुत ज्यादा अपने अच्छे वचन प्रस्तुत करते हैं। हमने तो सिर्फ एक बात कही थी कि साहब वोटिंग करा लीजिए, हमको मालूम है हमारी सरकार नहीं है, हमें मालूम है हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोटिंग करा लीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी शर्म क्यों आ रही थी? भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक और संसदीय परंपरा का उल्लंघन क्यों कर रही थी? आज इस देश में जो विधानसभाएं और संसद चलती हैं उसके लिए देश में कानून है, कायदा है, नियम है, और ये शाहनवाज जी भी संसद में रहे हैं बहुत वर्षों तक, इनको मालूम है कि नियमावली है संसद की। उस नियमावली के हिसाब से जब ट्रस्ट वोट होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, और उसमें अगर कोई भी एमएलए डिमांड कर दे तो आपको डिविजन कराना पड़ेगा, वोटिंग करानी पड़ेगी। संजय जी ट्रस्ट वोट की मांग कर रहे थे, अब शिवसेना के साथ संजय जी बात साफ, एक बात साफ है कि अगर आप डिवीजन चाहते हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि डिवीजन करिए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप गवर्नर का घेराव करें इस प्रकार से, या गवर्नर को चोट पहुंचे। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है जो वहां विधान भवन आ रहे हैं, आप उनका घेराव करके एक ऐसी स्थिति बन रही है जिनको अब उनको कोई चोट पहुंची है। किस तरह से आप देखते हैं? एक तो आपकी बात रही जो संवैधानिक जो तौर तरीके हैं जो विधान भवन के अंदर होते हैं कि वॉइस वोट है, ध्वनि वोट है, उस पर आप चाहते हैं डिवीजन हो, लेकिन आप गवर्नर पर क्यों आपकी नाराजगी निकाल रहे हैं? उनका क्या लेना देना है इस पूरे जो प्रक्रिया विधान भवन के अंदर हुई है? राजदीप भाई, बिल्कुल राजदीप भाई, आपने सही विषय रखा है, और राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, उसका मान सम्मान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर आप कहें तो वो कत्ल भी कर देते हैं
बदनाम नहीं होते। हम आ भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। राज्यपाल के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आप पाप किया है उस पाप के लिए उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और राजदीप, आपको उस पाप के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोसना चाहिए। आप महामहिम राज्यपाल की तरफ ले महामहिम राज्यपाल के साथ जो व्यवहार कांग्रेस ने किया, ले जाकर ऐसी मर्यादा इतिहास में देखने को नहीं मिली है, जो मर्यादा तोड़ी गई है। और हमारे से कहा जा रहा है कि अवैध संबंध, पता नहीं किसने किया, आपका क्या संबंध है, किसने किया? आप शिवसेना के खिलाफ लड़े, आप शिवसेना के खिलाफ लड़े और शिवसेना के साथ आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये वैध प्रदर्शन है या अवैध प्रदर्शन है? एक एक करके, ठीक है, आप अवैध प्रदर्शन कहिए और आप कहिए अवैध रिश्ता, लेकिन हम जरा क्या चलते हैं अवैध नवाब मलिक साहब के पास। हमारे पास बहुमत है, हमारी सरकार बहुमत में है, कांग्रेस ने बहुमत। जब प्रस्ताव पेश हुआ तो आपने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मालूम था कि प्रस्ताव में कांग्रेस के पास समर्थन नहीं है, इसलिए आपने ऐसा किया। शाहनवाज भाई, एक मिनट, शाहनवाज भाई जी, हम तो मान रहे, शाहनवाज भाई ऐसा है कि शिवसेना आपसे कुछ मांग रही थी, आपको ऐसा है कि सत्ता की मलाई अकेले खाएंगे और किसी के साथ बांटेंगे नहीं, और उस चक्कर में आपको एनसीपी के दरवाजे खटखटाने पड़े। कांग्रेस के लिए सत्ता की मलाई होती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा होती है। के घोटाले के कांग्रेस आपने पूरे प्रचार के दरमियान, कांग्रेस के लिए सत्ता मलाई है, एक मिनट पूरी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा है। पूरी बात होने दो शाहनवाज, पूरी बात होने दो शाहनवाज, बता रहा हूं मैं। शाहनवाज मेरी बात पूरी होने दो, शाहनवाज भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कितने ईमानदार हैं, आपकी पार्टी कितनी ईमानदार है, ये तो पूरे देश को मालूम है। तो आप सत्ता की मलाई अकेले चाटने के लिए, खाने के लिए आपको शिवसेना नहीं चाहिए था। और उसके बाद जिस एनसीपी के घोटाले पर आप 5 वर्षों तक लगातार बोलते रहे, पूरे प्रचार में गला फाड़ फाड़ कर बोलते रहे, आज उस एनसीपी का समर्थन ले रहे हैं, और समर्थन लेते हुए आप पूरी दुनिया को दिखाना नहीं चाह रहे, मतलब कंबल ओढ़ के घी पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कंबल ओढ़ के घी पियोगे तो छुपेगा नहीं चेहरा आपका, पूरी दुनिया को दिख रहा है। संजय जी, हो गया, जवाब ले लीजिए, अवैध, अब जवाब ले लीजिए, देश चाहता है कि जवाब मिले, और इस रिश्ते की सच्चाई पूरे दुनिया को, आपको जवाब मिले, हिंदुस्तान को पता है। आपके लिए सत्ता मलाई है, आपके लिए कंबल में तो हमको जवाब देने दो, कंबल के तो बहुत जवाब दिए हैं, आप तो खुलेआम घी पी जाते हैं, आपने जवाब दिए, खुलेआम कोयला पी जाते हैं। आप ये मत कहिए सत्ता आपके लिए मलाई है, तो आप मुहावरे भी मलाई वाले दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कंबल में निकल के आएगा। हमारे लिए 2G स्पेक्ट्रम मलाई नहीं है, हमारे लिए कोल मलाई नहीं है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी के लिए एक बलात्कारी फरार है आपका मंत्री, सेवा है, एक और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राज्य में सेवा के लिए आई है। केंद्र में आप लोग मलाई खा रहे होते, 15 साल तक आप एक सेकंड शाहनवाज जी, सारी जनता चक्कर खा रही होगी कि उनका वोट का मतलब कंबल घी मलाई है। प्लीज एक सेकंड, की खिदमत के लिए ये मेरा मत में बोल रहे हैं, हमारा बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप दोनों को मुझे एक सेकंड के लिए चुप करना होगा। 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये खबर आ रही है। हंगामे के आरोप में ये 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। नवाब मलिक साहब, मैं आऊंगी आपके पास, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी। हंगामे के आरोप में 5 विधायक सस्पेंड हुए हैं। ये देखिए, कंबल घी। ऐसा है कि सरासर आरोप बेबुनियाद, मन घड़त और झूठे हैं। आपने भी ये चर्चा में विषय को सामने लाया, हमारे संजय निरुपम जी भी इसको बार बार उठा रहे हैं। ये विधानसभा के पटल पे हो, हाई कोर्ट में हो, हर जगह हम लोगों ने इसका जवाब देने का काम किया कि कहीं नहीं टिका। नई सरकार को पूरा अधिकार है इस बारे में जो कार्रवाई करना चाहती है करे। लेकिन जहां तक सवाल है, निरुपम जी बोल रहे हैं कि घोटाले वाली पार्टी, यही मुख्यमंत्री जो हमारे थे पृथ्वीराज चौहान जी, चुनाव के एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि मुझे मजबूर था, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेताओं को जेल में डालना पड़ता। अब मुख्यमंत्री जवाब दे कौन से कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालना चाहते थे। और इसीलिए संजय जी, बर्बादी हुई है, ठीक है, ये सवाल तो है। एक सेकंड नवाब जी, संजय जी, ये सवाल तो है, अब आपके 5 विधायक और नीचे, एक तो वैसे ही आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, उसके बाद अब आपके 5 विधायक और निलंबित कर दिए गए हैं। सीधे सीधे आप माफी मांगेंगे देश से? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में शर्मसार किया है आपने। मुझे लगता है
नहीं, मुझे लगता है कि इन 5 विधायकों ने अगर बदसलूकी की थी तो इस संदर्भ में कोई जांच होगी, कोई पड़ताल होगी, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। ये कुछ मिनटों के अंदर कैसे निष्कर्ष निकाल लिया गया कि ये 5 विधायकों ने बदसलूकी की और इनको सस्पेंड करो। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सरकार चलाना चाहती है। एक दिन वोटिंग नहीं कराएंगे, दूसरे दिन एमएलए की जुबान बंद करेंगे, तीसरे दिन एमएलए को सस्पेंड करेंगे। ये जनतांत्रिक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। और आप उल्टे मुझे कह रही है कि मैं माफी मांगू। पुलिस ने रिपोर्ट दी है, को माफी मांगनी पुलिस चाहिए, की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजपाल पर हमला पहली बार हुआ है, जो किसी विधायक ने 5 मालूम नहीं। राजपाल, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या कहते हैं नतीजे आपको बता दें। जो सवाल हमने पूछा था वो ये कि क्या फडणवीस सरकार वोटिंग कराने से डर रही है। 48% कहते हैं हाँ और 52% नहीं। कुल मिलाकर क्या तस्वीर आज दिखी है लोकतंत्र की महाराष्ट्र में? ये वही महाराष्ट्र है जिसमें गोखले, रानडे, तिलक, अगरकर बड़े बड़े नाम हुए, पार्लियामेंटेरियंस बहुत बड़े नाम हुए, नाथ पाई, एस.एम. पाटिल। बहुत महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है जिसमें किस तरह से व्यवहार होता है संसद में, वो बड़ी बात थी। लेकिन हमने देखा है पहली बार नहीं है, पिछली विधानसभा में भी इसी तरह के हमने देखे थे कि किस तरह से झगड़े हुए थे, झड़प हुए थे। कांग्रेस के पास भले ही ये बात हो कि डिवीजन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप गवर्नर को के साथ इस तरह का व्यवहार करें। एक तरह से महाराष्ट्र के हमारे नेताओं ने एक बार फिर महाराष्ट्र को शर्मनाक किया है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। आप और कांग्रेस पार्टी को तो ये समझना होगा कि आप तो जाकर खुद पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। एक कम से कम आपको जो मॉरल एज मिल रहा था वो भी आपने ये सब कुछ करके गवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए।